अमरीका ने इसराइल की जानिब से गजा पट्टी पर नए तवील मुद्दती कब्जे की मुखालफत कर दी। महकमे खारजा के तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा, अमरीका गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की हिमायत नहीं करता। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और ये फ़लस्तीनी सरजमीन रहेगी। इससे पहले इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा था कि हमास के साथ जंग के बाद इसराइल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा पट्टी की सलामती की मजमूई जिम्मेदारी संभालेगा। इसराइली फौज के गजा और मगरबी किनारे में रात भर बड़े पैमाने पर हमले। गजा में शिजाइया के इलाके में घरों पर बमबारी से मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। अलशाती कैंप पर हमले में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का रुकन अपने ख़ानदान के समेत शहीद। जान बचाने वाला तिबी सामान गजा ले जाने वाले आलमी रेड क्रॉस के काफिले पर भी इसराइल का हमला। 2 ट्रकों को नुकसान, ड्राइवर ज़ख्मी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 300 फ़लस्तीनी शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 10,328 हो गई। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में हर रोज़ औसतन 160 बच्चे मारे जा रहे हैं। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों में झड़पें जारी। हमास की जानिब से इसराइली फ़ौज पर फायरिंग और मार्टर गोले दागने की वीडियोज़ जारी। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, हिज़्बुल्लाह ने जंग में शामिल होने का इंतखाब किया तो ये बड़ी गलती होगी। यरगमालियों की रिहाई तक जंगबंदी नहीं होगी। गजा शहर का मुहासरा कर लिया है, शहर के अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। फ़लस्तीनी शहरी जनूब की तरफ चले जाएं, हम नहीं रुकेंगे। जनूबी लबनान में इसराइल की बमबारी, हिज़्बुल्लाह के अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीकी और इसराइली ओहदेदारों ने दावा किया कि अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म से पीर की गुफ्तगू में 3 दिन तक हमले रोकने का कहा ताकि हमास से मुग़वियों को रिहा कराने में मदद मिलेगी। मैक्सवेल जीत गया, अफगानिस्तान हार गया। अकेला मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में ले गया। जीत अफगानिस्तान के जबड़ों से निकाल ली। 292 रन्स के हदफ के ताकुब में 91 रन्स पर ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिर गईं। फिर मैक्सवेल ने अफगान बॉलर्स के होश उड़ा दिए। गेंद को आसमान का तारा बनाकर बॉलर्स को हकीकत में तारे दिखा दिए। 21 करारे चौके, 10 ऊंचे छक्के लगा दिए। वनडे क्रिकेट की तारीख में हदफ का ताकुब करते हुए पहली डबल सेंचुरी बनाने का एजाज अपने नाम कर लिया। वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 3 विकेटों से हरा दिया। एक मैक्सवेल ऑल इज मैक्सवेल बन गया। 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी पड़ गया। आईसीसी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की अफगानिस्तान के खिलाफ फतह के बाद पाकिस्तान के लिए भी सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने की उम्मीदें बढ़ गईं। पॉइंट्स टेबल के मुताबिक अब तक भारत, जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। चौथी टीम के लिए न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मुकाबला है। अफगानिस्तान का आखिरी मैच जनूबी अफ्रीका से है, लेकिन रन रेट में वो पाकिस्तान से पीछे है। यानी अब इसे आखिरी मैच सिर्फ जीतना नहीं बल्कि बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का दारोमदार न्यूजीलैंड और श्रीलंका के दरमियान मैच पर है। अगर इसमें कीवी टीम हार गई या मैच बारिश की नज़र हुआ तो कौमी टीम को इंग्लैंड में शिकस्त देना होगी, क्योंकि इस वक्त तक अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच का फैसला हो चुका होगा। अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीती तो पाकिस्तान को आखिरी मैच बड़े मार्जिन से जीतना होगा। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज से मुल्क के मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। जुम्मे की दोपहर तक शिमाली इलाकों में मौजूद रहेगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और चंद मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है। शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भट्टियां तक बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समुद्री तक बंद। स्मॉग ने लाहौर को दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना दिया। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की शिद्दत के पेश नज़र लाहौर डिवीजन समेत मखसूस अजला में 4 रोज़ के लिए माहौलियाती और हेल्थ इमरजेंसी नाफिज कर दी। पाबंदियों का इतलाक 9 से इतवार 12 नवंबर तक होगा। गुजरावाला, हाफिजाबाद, नारोवाल, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब और सियालकोट में भी दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। तालीमी इदारे, सरकारी और निजी दफातर, सिनेमा, पार्क्स और रेस्टोरेंट्स बंद रहेंगे। मार्केटें हफ्ते को बंद रहेंगी। बेकरीज और मेडिकल स्टोर्स खुलेंगे। बसें और वैगनें चलती रहेंगी।
सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए एमकेएम पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नून से हाथ मिला लिया। मिलकर इलेक्शन लड़ने पर इत्तेफाक। एमकेएम के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात। ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है सिंध में JUIFA, एमकेएम और फंक्शनल लीग समेत सबसे बात होगी, फिर पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का सोचा जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि मौशी तरक्की के लिए डबल स्पीड से काम करना होगा। एमकेएम से इश्तराक मुल्क और कौम को मसाइल से निकालने के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। हर इलाके की तरक्की हमारी तरजीह रही है, कभी इम्तियाज बढ़ता न बढ़तेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा कि 16 माह में कराची के मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों पर काम किया। K4 और यूनिवर्सिटी समेत दीगर मनसूबों के लिए अरबों रुपए फराहम किए। बिस्मिल्लाह, आओ लड़ो सिंध से इलेक्शन। आसिफ जरदारी का सिंध में अपने मुकाबिल आने वालों को खुशामदीद। घोटकी में जलसा-ए-आम से खिताब के दौरान एक तीर से 2 निशाने लगा लिए। कहा वो 8 साल से इन्हें देख रहे थे, इनसे कुछ नहीं हो रहा था, इनको ना काम करना आता है ना काम करवाना आता है। PDM हुकूमत में मौजूद दोस्तों ने मेरी बात ना मानकर पाकिस्तान का नुकसान किया। सिर्फ पार के लिए चेयरमैन PTI को नहीं हटाया, अवाम की खिदमत के लिए हटाया था। ये भी कहा कि वो मजबूर है कि बाहर नहीं जा सकते। कल अपने वर्कर्स की आंखों में आंख डालकर क्या कहेंगे। कराची में एमकेएम की ताकत खत्म हो गई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा तारीख में पहली बार होगा कि एमकेएम सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए इत्तेहाद करने जा रही है। इसी तरह नून लीग ने भी माजी में सिंध में इलेक्शन लड़ने के लिए कभी इत्तेहाद नहीं किया, इसलिए इन दोनों जमातों का इत्तेहाद इस बात का एतराफ़ है कि वो तनहा पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकती। नून लीग और एमकेएम अपने साथ दूसरों को भी मिला दें, तब भी सिंध की 130 नशिस्तों के लिए उनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में हमें सिंध में किसी इत्तेहादी की ज़रूरत नहीं है। कराची में सबसे मजबूत पार्टी पीपल्स पार्टी है। अभी तक कराची में किसी से इत्तेहाद का फैसला नहीं हुआ। एमकेएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी इंतखाबात लड़ना नहीं खरीदना चाहती है। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी को हमारे बॉयकॉट की वजह से खैरात में सीटें मिली हैं। PTI ने भी 2018 में सीटें जीती नहीं थी, उसको सीटें जितवाई गई थी। अब वो माहौल नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एमकेएम को कराची में जब जब वोट मिला उन्होंने अपने ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। इस वक्त कराची में अगर किसी जमात से मुकाबला है तो वो जमात इस्लामी है। पहली मरतबा निगरां विफाकी हुकूमत की जानिब से तरक्याती स्कीमों के लिए फंड जारी होंगे। ज़राए के मुताबिक विफाकी काबीना ने 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। 24 रुकनी कमेटी में 4 निगरां विफाकी वज़रा और 9 सेनेटर्स शामिल। वज़ीर मवासलात शाहिद अशरफ तारड़ कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड जारी करने की तैयारी कर ली गई है। कौमी असम्बली तहलील होने के बाद स्टीयरिंग कमेटी खत्म होने से फंड्स का इजरा रुक गया था। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीम्स के लिए फंड जारी और मंसूख करने का इख्तियार होगा। कमेटी को तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद के दौरान रुकावटें दूर करने का इख्तियार होगा। मुस्लिम लीग नून मुस्लिम लीग काफ बनती जा रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मौला बख्श चांडियों की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। सिंध में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ से मामला तय होने के सवाल पर मौला बख्श चांडियों ने कहा तहरीक इंसाफ से कोई जाती दुश्मनी नहीं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने कहा तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुरम दस्तगीर खान ने कहा मुस्लिम लीग नून की कोशिश है कि दूसरी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़े ताकि बेहतर अक्सरियत हासिल की जा सके। अदालती हुक्म पर रिहाई के बावजूद परवेज इलाही की दोबारा गिरफ्तारी के खिलाफ केस। IG इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की इंट्रा कोर्ट अपील की समाअत आज होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान समाअत करेंगे। सिंगल बेंच ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार कहकर खारिज कर दी थी।
नवंबर में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज और तंसीबात पर हमलों की इतलात से आगाह हैं, जिस पर इजहार अफसोस करते हैं। वाज़ेह करना है कि अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाक अमरीका ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखते हैं। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग, कहा किसी भी मुल्क में किसी एक पार्टी या हुकूमत को दूसरे पर तरजीह नहीं देते। पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की हौसला अफजाई करेंगे कि वो आलमी तहफ़्फ़ुज़ के ख़्वाहां अफगानियों को दाखिले की इजाज़त दें। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफगानों की वापसी जारी। महकमा दाखिला के मुताबिक मंगल को तोरखम बॉर्डर से 5085 गैर मुल्की अफराद वतन वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 1,89,259 गैर कानूनी गैर मुल्की अफगानिस्तान वापस जा चुके हैं। कोयटा में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही सुई गैस का प्रेशर कम हो गया। शहरियों को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। सारिफीन का कहना है गैस सुबह से ही गायब हो जाती है, जो रात गए बहाल होती है। सुई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि गैस प्रेशर में कमी की शिकायत दूर करने के लिए टीमें काम कर रही हैं। कराची में कोंगो वायरस मुतासिरा कोयटा से लाए गए 10 डॉक्टर समेत तिबी अमले के 13 अफराद जेरे इलाज। 2 अरकान की हालत तशवीशनाक। सिविल सैंडमन अस्पताल कोयटा में कोंगो वायरस से मुतासिरा मेडिसिन वार्ड सील। अस्पताल में मरीजों के तीमारदारों की नकलो हरकत को महदूद कर दिया गया। ट्रॉमा सेंटर में मरीजों की अयादत पर पाबंदी आयद। बलोचिस्तान में अब तक कोंगो वायरस के 44 केसेस रिपोर्ट हुए। डॉक्टर समेत 18 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। सूबे में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में मुश्तबा मरीजों की महकमे को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। एडवाइजरी जारी। पंजाब में अभी तक कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। निगरां वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब की चेक पोस्टों पर दूसरे सूबों से आने वाले जानवरों पर लाजमी स्प्रे करने की हिदायत। कराची के इलाके औरंगी टाउन में शहरियों के तशद्दुद से मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान लूट मार कर रहे थे। शहरियों ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, दूसरा मुलजिम फरार हो गया। औरंगी टाउन फकीर कॉलोनी में झगड़े में फायरिंग से मतलूब मुनशियात फरोश जब्बार उर्फ माया मारा गया। पाकिस्तान की जानिब से फ़लस्तीनियों के लिए इमदादी सामान की दूसरी खेप गजा पहुंच गई। निगरां वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 90 टन का इमदादी सामान गजा भेजा गया है। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खैर मकदम। आलमी बरादरी से गजा में जारी इसराइली जारियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। यमनी हूसियों ने इसराइल पर खुदकुश ड्रोन दागने की वीडियो जारी कर दी। अंसारुल्लाह के तर्जुमान का कहना है इसराइल की हसास तंसीबात हदफ थीं, हमलों से नुकसानात वाज़ेह नहीं हुए। इंटर सर्विसेज शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी ने मैदान अपने नाम कर लिया। चैंपियन ट्रॉफी जीत ली। पाकिस्तान नेवी ने दूसरी और पाकिस्तान एयरफोर्स ने तीसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शूटिंग में महारत को एक पेशावर सिपाही की पहचान करार दिया। कहा शूटिंग में महारत हासिल करना फौजी तरबियत के बुनियादी मकासद का मरकज होना चाहिए। भारत के लिए 12 वनडे इंटरनेशनल और 3 T20 मैचेस खेलने वाले मनोज तिवारी का कहना है कि पाकिस्तान टीम के लिए बुरा खेलने पर मायूसी होती है। पाकिस्तानी टीम के बारे में कोई पेशगोई नहीं कर सकता। नसीम शाह के ना होने से बॉलिंग लाइन पर फर्क पड़ा है। बाबर आजम की कप्तानी में बेहतरी की गुंजाइश है। कोलकाता में जियो न्यूज से गुफ्तगू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कोलकाता में शॉपिंग। होटल के करीब वाक़े शॉपिंग मॉल से खरीदारी की। कोलकाता के शहरियों ने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए नई ख्वाहिशात का इजहार। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज इंग्लैंड का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमें सबसे आखिरी पोजीशंस पर हैं।